नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं करण की पाठशाला। और आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ ये समय तथा वर्क टाइम एंड वर्क क्वेश्चन नंबर 1 से 10 ये RS अग्रवाल का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग सभी क्वेश्चन को ट्रिक से करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो के अंत में लाइक कर दीजिएगा। हाँ फ्रेंड्स, और मेरे चैनल में यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कहा है A1। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लगेंगे। ए कार्य को 10 दिन में 12 दिन में कर सकता है। एक काम को 12 दिन में कर सकता है। कितना काम है वो नहीं मालूम है, लेकिन ये पता दिया हुआ क्वेश्चन में कि ए 12 दिन में उस काम को कर लेगा। ठीक है, टोटल वर्क नहीं दिया हुआ। आगे क्वेश्चन में कहा कि ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। क्वेश्चन को लैंग्वेज को समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। यहां पे कहा है कि ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, यानी इसका कार्य करने की जो क्षमता है बी का ए की तुलना में 60% अधिक कर पाता है एक दिन में। यहां पे समझ लेना है कि जहां पे परसेंट में दिया हुआ तो वहां पे समझ जाना है कि आपको कार्य क्षमता दिया हुआ और एक दिन का कार्य क्षमता दिया हुआ। चलिए हम लोग लिख लेते हैं। ये ए है और ये बी। कहा कि ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कर सकता है, और परसेंट है मतलब हम 100 मतलब परसेंट है, तो ए कितना 100% मान लीजिए, तो बी क्या करेगा 60% अधिक, तो 100 से अधिक कितना 160 होगा। ठीक है, अगर हम इसको छोटा करेंगे तो 20 5 6 और 20 8 कितना हुआ 160। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है ए 5 यूनिट काम कर सकता है एक दिन में, और वहीं पे बी 8 यूनिट काम कर सकता है एक दिन में, क्योंकि 60% अधिक कार्य क्षमता है बी में ए से। चलिए आगे कहा है कि ए 12 दिन में कर सकता है। ए का 5 यूनिट काम कर सकता है, तो 12 दिन काम किया है, तो 12 दिन काम किया तो कितना करेगा वो 60 वर्क करेगा, 60 यूनिट वर्क करेगा, यानी टोटल वर्क कितना है 60 यूनिट। वही काम को जो ए ने किया है 60 यूनिट, वही काम को बी 8 दिन में करता है, सॉरी 8 यूनिट करता है एक दिन में। तो टोटल वर्क 60 यूनिट और एक दिन में कर रहा 8 यूनिट, तो 8 से हम डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, ये 15 और ये 4 4 4 4 2 8 और 4 पर 60, तो 15/2, और 15/2 इक्वल टू क्या होता है 7.5 दिन। ये मतलब बी वही काम को 7.5 दिन में कर पाएंगे। समझे? उम्मीद करता हूं। अगले क्वेश्चन देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इससे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। एक ही कार्य को ए 10 दिन में करता है, बी कितना दिन में करता है 15 दिन में करता है, लेकिन कितना काम है ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया रहो कि ए 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, तो टोटल वर्क हमको निकालना होता है। टोटल वर्क निकालने का तरीका है कि दोनों को एलसीएम ले लेना है। दोनों का अगर हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम निकल कर आएगा 30। ये हमारा टोटल वर्क हो गया, यानी 30 यूनिट काम टोटल वर्क है। तो ए को कितना दिन लग रहा है 30 यूनिट को काम करने के लिए 10 दिन लग रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा तो 3 करेगा। देखिए इससे मल्टीपल करिए, 3 × 10 30, तो यानी ए 3 यूनिट अकेले एक दिन में कर सकता है। बी 15 दिन में पूरा काम को कर सकता है 30 काम को, तो 15 इंटू क्या करना है 2, क्या हुआ 30 हुआ, यानी बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेंगे, तो एक दिन में दोनों कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में दोनों काम कर रहे हैं, दोनों कितना यूनिट काम कर रहे हैं 3 यूनिट, और ये 2 यूनिट कितना 5 यूनिट। ठीक है, अब क्या कर रहा है दोनों काम कर रहा है एक साथ, तो 5 यूनिट कर रहा एक दिन में, तो 30 यूनिट काम करने में कितना लगेगा 5 से हम डिवाइड कर देंगे 5 6 से, तो 6 दिन लगेंगे। कितना लगेंगे 6 दिन। ठीक है, चलिए हमारा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 3, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करे, बी अकेला इसी कार्य को 20 दिन में करे, तो ए अकेला कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहा 15 दिन में। ठीक है, बी अकेला वही कार्य को करेगा तो उसको 20 दिन लग जाएगा। ठीक है, तो टोटल वर्क निकालने का तरीका क्या है कि दोनों को एलसीएम लेना है,
एलसीएम ले लेंगे तो 60 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारा निकल गया 60 यूनिट टोटल वर्क है। वहीं पे ए प्लस बी 15 दिन लगता 60 यूनिट को करने के लिए और बी को 20 दिन लगता अकेले करने के लिए। तो 15 यहां से मल्टीपल करेंगे तो 4×4 60, यानी ए और बी दोनों मिलके कितना 4 यूनिट एक दिन में कर रहा है और बी अकेले कितना कर रहा है 20×60, यानी 3 यूनिट अकेले कर रहा है। तो दोनों मिलकर 4 यूनिट और बी अकेला 3 यूनिट कर रहा है एक दिन में, तो ऑब्वियसली ए कितना करेगा 1 यूनिट करेगा काम एक दिन में। तो क्वेश्चन में कहा है कि अकेला कितना दिन में करेगा, एक दिन में 1 यूनिट कर रहा, तो 60 काम को करने कितना लगेगा 60 दिन लगेगा उत्तर। चलिए हमारा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है तपस मिहिर से 2 गुना गति से कार्य करता है। यहाँ पे क्या दिया हुआ क्वेश्चन में कार्य क्षमता दिया हुआ, ये टी और ये एम 2 गुना काम करता है, यानी अगर एम 1 करता है तो इससे 2 गुना 2 टी करता है, ये कार्य क्षमता दिया हुआ। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे 3 यूनिट काम करेंगे हम लोग, 3 यूनिट काम करने की क्षमता है दोनों मिलके। क्वेश्चन में कहा है कि ये दोनों मिलकर कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं, यानी दोनों एक दिन में 3 यूनिट करता है, तो 12 दिन में कितना किए हैं 36 वर्क किए हैं, 36 यूनिट काम किए हैं। अब क्वेश्चन में कहा है कि तपस अकेला उस कितने दिन में पूरा कर लेंगे, तो एक दिन में तपस का कितना 2 यूनिट, कितना काम है 36 यूनिट है, तो 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 18, यानी 18 दिन लगेंगे अगर ए अकेला काम को करते हैं, सॉरी ए तपस हमारा हो गया 18 दिन, उत्तर बी। चलिए हमारा अगले प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में करता है, ए 18 दिन में काम कर सकता है किसी कार्य को, बी अकेला 15 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन लगता है, और बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। चलिए पहले तो टोटल वर्क हम लोग निकाल लेंगे, दोनों का टोटल वर्क निकल गया 90 यूनिट टोटल वर्क है। अब क्वेश्चन में कहा है, ट्विस्ट है क्वेश्चन में कि बी अकेले 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। बी क्या किया अकेले 10 दिन काम किया, तो इसका अगर एक दिन कितना यूनिट करते हैं तो ये 6×90 और ये 18 5 5 18 90, यानी बी 6 यूनिट काम कर सकता है एक दिन में। तो कितना कितना दिन किया अकेले 10 दिन किया, तो हम इसको 10 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हुआ 60 काम किया। 10 दिन में बी ने 60 वर्क किया, तो 90 से 60 वर्क कर दिए तो बचा कितना काम 30 यूनिट हमारा काम बचा है। तो वही काम को शेष कार्य को कहा है ए अकेला कितना दिन में पूरा करेगा, और ए अकेला कितना काम कर सकता है एक दिन में 5 यूनिट, ठीक है। तो 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 दिन में क्या कर लेंगे ए शेष कार्य को खत्म कर देंगे 6 दिन में। चलिए हमारा अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, ए एक कार्य को 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त कर सकता है, सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेंगे। देखिए क्वेश्चन में कहा कि ए 5 दिन में हाफ काम को करते हैं, ठीक है। तो एक काम करने में कितना लगेंगे, आधा काम करने के लिए 5 दिन, तो हम लोग इसको अगर 2 से इंटू कर देंगे तो हाफ का एक काम करने के लिए 10 दिन लगेंगे। तो क्या हुआ 5 और ऊपर क्या हुआ ऊपर चल जाएगा ऊपर 2 बदल पलट कर, तो कितना हुआ 10 दिन, यानी 10 दिन लगेंगे अकेले ए को काम करने के लिए। बी इसी कार्य को टोटल काम दिया हुआ नहीं था उसका 3/5 को 9 दिन में करता है, यानी बी 9 दिन में कितना काम कर रहा है 3/5 भाग, तो ये 5 पलट कर ऊपर चल जाएगा 9 × 5 डिवाइडेड 3 3 3 जा 9 3 5 जा 15, यानी 15 दिन में काम कर सकता बी। चलिए उसी प्रकार हम लोग सी का भी निकाल लेते हैं। सी का निकाल लेंगे तो क्या होगा 8 काम करते हैं कितना दिन में, कितना भाग 2/3 भाग, तो 3 ऊपर पलट के चल जाएगा 8 × 3 और ये 2 2 4 जा 8, या कितना हुआ 12 दिन में। अब हमको निकल के आ गया कि जो कार्य है वो ए 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, सी 12 दिन में कर सकता है। अब एलसीएम ले लेंगे, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क हमारा यहाँ 60 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 6 से 6 10 60 15 4 12 5, यानी ए 6 यूनिट
एक दिन में करता है, बी 4 यूनिट एक दिन में कर सकता है और सी 5 यूनिट एक दिन में कर सकता है। अब कहा कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करेंगे, तो तीनों को एक साथ जोड़ देंगे, एक दिन का काम, तो 6 और 4 10 और 5 15, 15 से हम डिवाइड कर देंगे, 15 4 60, इसके 4 दिन में क्या करेंगे, तीनों मिलकर काम करेंगे तो उस काम को 4 दिन में समाप्त कर देंगे। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं। लिख लेंगे सिंपल ऐसा, ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी वही कार्य को 12 दिन में करते हैं, ठीक है। अब बी अकेला इस कार्य को 4 दिन लगा रहता है, इसके पश्चात ए अकेला उस पूरा करने कितने दिन लगेंगे। देखिए अब दोनों का टोटल वर्क हम लोग निकालेंगे तो कितना होगा, ये 24 होगा। दोनों का एलसीएम लेंगे 8 और 12 का। अब 12 2 जा 24, 8 3 जा 24, यानी ए और बी दोनों मिलकर 3 यूनिट काम करते हैं एक दिन में और बी अकेला 2 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। तो बी अकेला इस कार्य को 4 दिन लगा रहता, तो एक दिन कितना किया, 2 यूनिट कर सकता, तो 4 दिन में कितना करेगा वो, ऑब्वियसली 8 वर्क करेगा, 8 यूनिट काम करेगा 4 दिन में। अब उसके पश्चात काम किया बी, इसके पश्चात क्या किया, ए अकेला पूरा करके कितना दिन लगेगा, तो ए का कार्य क्षमता कितना है एक दिन में, तो बी का कार्य क्षमता 2 है और दोनों मिलाकर 3 है, तो ए का कितना होगा भाई, एक यूनिट कम कर सकते हैं। तो बचा कितना, 24 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना, 16 यूनिट काम अभी भी बचा हुआ है और ए 1 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो 16 यूनिट काम करने के लिए कितना दिन लगेंगे, ऑब्वियसली 16 दिन लगेंगे, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करना है, ऐसे लिख लेना है, यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 1 में कि जैसे परसेंट आपको दिया रहेगा तो वहां पर आपको कार्य क्षमता दिया हुआ है, तो बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, तो हमारा ए लिए और ये बी लिए। बी की कार्य क्षमता ए से अधिक है, ए को हम लोग 100%, बी की 150%। अब काटेंगे तो कितना हुआ, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अब ए का कार्य क्षमता कितना, एक दिन में 2 यूनिट करने का, बी का कार्य क्षमता कितना, 3 यूनिट काम करने का, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है। अब कहा है कि ए 9 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए एक दिन में कितना काम किया है, 2 यूनिट काम कर सकता है, 9 दिन तक करेगा तो कितना 18, यानी 18 यूनिट क्या है, टोटल वर्क है। अब टोटल वर्क 18 है, उसको क्या करना है, 3 यूनिट करके काम कर रहा है बी एक दिन में, तो क्या 18 से डिवाइड करेंगे 3 से तो हमको क्या निकल के आएगा, 6 दिन। 6 दिन में टोटल वर्क को कम कर पाएगा बी अकेला, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। चलिए हमारा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। हम सिंपल लिखेंगे, ए प्लस बी क्या कर रहा है, एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। वहीं पे जबकि बी और सी मिलकर वही कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं, और सी तथा ए मिलकर क्या होगा, 36 दिन में कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग इस साइड में अगर ऐड करें तो देखिए 2 ठो ए है, 2 बी है और 2 सी है, तो 2 इंटू हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी डायरेक्ट। अब क्या करना है हमको, तीनों का अगर क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा क्या होगा 72 हो जाएगा, ठीक है। यहां से करेंगे 4 18 72, 24 3 36 2 72 हो गया। अब क्या हुआ है कि 2 इंटू ए प्लस बी, तो टोटल दोनों तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, 4 3 7 7 4 3 7 2 9, ठीक है। तो 9 यूनिट काम कर सकता है तीनों मिलके नहीं। अब क्या करें, 9 से इसको भी डिवाइड करेंगे तो हमारा ए प्लस बी प्लस सी एक दिन का कार्य क्षमता निकल कर आएगा 9/2। अब क्या करना, तीनों का कार्य क्षमता कितना 9/2 एक दिन का, तो हम लोग क्या करेंगे 72 टोटल है, तो इधर 2 चल जाएगा, 9 इधर आएगा 8, तो 8 2 जा 16 दिन। हमारा क्या होगा 16 दिन में क्या करेगा, तीनों मिलकर। क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और ये बी कितना दिन में कर सकते हैं, 8 दिन में कर सकते हैं। वहीं बी प्लस सी
काम को 12 दिन में कर सकते हैं। और सी प्लस ए काम को कितना दिन में करेंगे? 15 दिन में करेंगे। तीनों का हम लोग एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क निकल के आएगा 120। तो 8 15 120, 12 10 120, 15 8 120। अब देखिए इधर हम लोग क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो 2 इंटू क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी होगा। क्योंकि 2 ठो ए है, 2 बी है या 2 सी है, इसलिए डायरेक्ट हम लोग लिख लेंगे 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम कर सकते हैं, 15 और ये 10 25 8 33, और ये ए प्लस 2 इंटू ए प्लस बी सी इक्वल टू 33 है। तो हमारा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 33 डिवाइडेड 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना काम क्या कर रहा है वो लोग, तीनों मिलके एक दिन में कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में कहा है कि सी अकेला इसे कितने दिन में कर लेंगे। तो सी देखिए ए प्लस बी प्लस सी का कार्यक्षमता 33 डिवाइडेड 2 है। तो हमको सी का निकालना है, तो सी का कार्यक्षमता पहले निकालना होगा, कितना काम कर सकते हैं अकेला सी एक दिन में। तो अगर ए तीनों का है 33/2 और ए और बी का कार्यक्षमता हमको मालूम है 15, तो और ए और बी को माइनस कर देंगे तो सी का हमको अकेले मिल जाएगा। तो हम 15 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 15 2 30, यानी 33 माइनस ये 30 डिवाइडेड 2, तो हमारा निकल के आएगा 3/2। यानी सी का कार्यक्षमता अकेले कितना कर सकते हैं एक दिन में, 3/2। तो हमारा टोटल काम कितना है, 120। कितना दिन में करेगा सी, 3 ऊपर चला जाएगा 2 पलट कर, तो 3 4 120, यानी 40 इंटू 2 80 दिन में कर लेंगे। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंचे और उनको लाभ मिल सके।